नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है हमारे थंबनेल पर क्लिक करके, तो अंत तक जुड़ रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब हाथ में कॉपी और पेन आप ले लीजिए। करंट अफेयर्स को किस प्रकार करना है हम धीरे आपको बताते जाएंगे, है ना। आपको जो है जो बताते जाएं, वीडियो समाप्त होने के बाद आपको उस पर वर्क करना है बस। पहली जानकारी, समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के नेतृत्व पदानुक्रम के भीतर एक रणनीतिक कदम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां के विदेश मंत्री इशाक डार को तत्काल प्रभाव से देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, भारत से जुड़ी हुई नहीं है। कहाँ से जुड़ी हुई है? ये पाकिस्तान से। हाल ही में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। कौन है ये? जो वहाँ के विदेश मंत्री थे, इशाक डार। और किसने नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब वर्तमान शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने नियुक्त किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। पाकिस्तान की स्थिति के बारे में क्या है, आमतौर पर अगर आप एक ही पर्सपेक्टिव बना चुके हैं पाकिस्तान के बारे में, तो कहीं ना कहीं गलत है ना। आपको थोड़ा पढ़ना है और उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव बनाना है। आगे बढ़ते हैं। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान से जुड़ा हुआ जो पूरा वहाँ का कॉर्प है, मतलब आप कह सकते हैं आर्मी है, सेना है। इसने रूस के लेसेंट ड्रोन जैसा नया कामिकेज ड्रोन पेश किया है। रूस का एक बहुत फेमस ड्रोन है जिसका नाम है लेसेंट ड्रोन, है ना। अब ऐसा ही ड्रोन कामिकेज ड्रोन के नाम से जो है IRGC ने भी लॉन्च कर दिया है या पेश कर दिया है। यह ड्रोन, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया है, यूक्रेन संघर्ष में देखे गए हमलों के समान लक्षित हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, रूस की टक्कर में खड़े होने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, हालांकि अभी सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा इसको पेश किया गया है हाल ही में इनके द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। इराक की संसद ने हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है। इराक की संसद ने जो है समलैंगिक मतलब सेम जेंडर संबंध है, सेम जेंडर मैरिज है या संबंध भी, उनको अपराध मानने का एक कानून पारित कर दिया है, जिसमें अधिकतम 15 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है वर्तमान में। वैश्यावृत्ति और समलैंगिकता से निपटने पर कानून शीर्षक वाला यह कानून इराक में LGBT व्यक्तियों की बढ़ती जांच और उत्पीड़न की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में पढ़ना है। विशेष तौर पर आपको इंडिया का भी यहाँ पे देखना है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में नए अपग्रेडेबल ATM का अनावरण किया है। किसने? हिताची पेमेंट सर्विसेज, बहुत फेमस सर्विसेज है, आप सभी को पता होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज है, पेमेंट सर्विसेज है, तो जिसमें बैंकों को उभरती ज़रूरतों के अनुसार अपनी मशीनों को कैश रिसाइकलिंग मशीन में अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, ये अपग्रेडेबल ATM है। यहाँ पर अब कैश रिसाइकलिंग मशीन भी इसी में उपलब्ध हो जाएगी। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित ये ATM बैंकों को लचीलापन और दक्षता प्रदान करते हैं, जिससे संभावित रूप से भारतीय ATM उद्योग में क्रांति आ सकती है। और जाहिर तौर पर अगर सुविधाएं देंगे, जनता इस्तेमाल तो करेगी ही, जैसे ATM के साथ हुआ एज वेल उसी प्रकार। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। हाल ही में स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई फाइलिंग के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसको? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA, नाम आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। अब इसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए, ये जो नवरत्न है, भारत में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की कुल संख्या 17 तक ले जाता है। ज़्यादा नहीं बता पाएंगे इसके बारे में इस वीडियो में, लेकिन अगर आपको जानना है
जानना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरत्न टैग जो है ये जो एक पदनाम है ये क्यों कंपनीज को दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, कब दिया जाता है, ये पूरी जानकारी आपको जानकारी लेना चाहिए। आप अक्सर देखेंगे नवरत्न शब्द के बारे में, क्या है ये नवरत्न क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा तो पढ़िए इसके बारे में, अच्छी जानकारी है, ज़रूर आपको देखना चाहिए। बाकी यदि आज के इस वीडियो के अंतिम जानकारी कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक